नमस्कार, आप देख रहे हैं वी नेशन न्यूज़। मैं हूँ आपके साथ संजना गोस्वामी। दिल्ली के कंजावाला अंजलि हाई प्रोफाइल केस जो कि आज तक कोई नहीं भूल पाया है। ये जिसमें अमीर जादव ने मासूम लड़की की कई किलोमीटर तक घसीटकर अपनी कार से चाल ली थी। आज उस लड़की को न्याय मिल गया है। इस न्याय के पीछे एक वो नाम, वो वकील जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस केस को उस मुकाम पर पहुंचाया है। हमारे साथ मौजूद है मानक चंद्र जी, जो कि 30 हजारी हाई कोर्ट के एडवोकेटेड है। आज हम उनसे इस केस के सिलसिले में खास बातचीत करेंगे कि उन्होंने उन्होंने ये केस जीता है, तो वो इस केस को कैसे देखते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। ये बहुत हाई प्रोफाइल केस था जो नेशनल मीडिया पे भी बहुत 8-10 दिन तक चला था और सोशल मीडिया पे तो अब तक भी ये केस चल रहा है। इसमें लड़की को बोलेरो कार के नीचे 6, 7, 8 किलोमीटर तक लगभग घसीटा था। तो फिर ये क्लेम का केस मैंने फाइट किया कोर्ट में। विक्रम जज हैं जो रोहिणी कोर्ट में, वो मैंने वहाँ फाइट किया ये केस। और इसमें जो इसके डिजीज़ अंजलि की एलार्स में एक मदर, 3 छोटे बहन-भाई हैं और फादर ऑलरेडी एक्सपायर हैं। तो मदर भी डायलिसिस पे है, उसकी अर्निंग मेंबर यही थी और ये तो उनको बहुत नीड थी पैसे की, जो भी है, क्योंकि अर्निंग मेंबर ही डेथ कर गया। तो वो उनको हमने कंपनसेशन का क्लेम का एक मुकदमा डाल के वो हमने इनको अवार्ड कराया। अवार्ड हुआ ये अंजलि की मदर ने भी वो सब देखते हुए मुझे हायर किया था कि ये वकील साहब हैं तो इन्होंने 2.5 करोड़ कराया तो मेरी बेटी को भी ये न्याय दिलवा सकते हैं। उन्होंने इसलिए मुझे हायर किया था। 36,69,000 और इसमें 7.5% का 7.5% का इंटरेस्ट, जो लगभग 2.5 साल मुकदमा चला और ये टोटल अवार्ड में जो पैसा विद इंटरेस्ट 43 लाख से इनको मिलेगा। सर, आज जब आपने ये केस अपने हाथ में लिया था, तो सर आपके सामने क्या चुनौतियाँ थी? चुनौतियाँ थी वो जो इसमें एक आई विटनेस थी निधि, हुँ। वो कोर्ट में पहले आई 2-4 बार हियरिंग पे, उसके बाद वो अपना आई विटनेस अकेली निधि थी। तो निधि कभी कोर्ट में फिर अपना एफिडेविट देने के बाद आई नहीं। तो आई नहीं तो बिना आई विटनेस के केस फाइट करना बहुत दिक्कतें आईं। आखिरकार फिर निधि एक दिन एक अपना एफिडेविट फाइल कर गई, उसको ही हमने एविडेंस मान के बहुत सारी हमने केस लॉ लगाए। तब जज साहब ने वो मान लिया तो उसको ही निधि के जो एफिडेविट को ही मान के तब ये हमने उसको करवाया। बाकी वो लड़की आई नहीं कभी और वो इस केस की चश्मदीद गवाह थी, क्योंकि वो विक्टिम के डिजीज़ के साथ थी। तो उसमें वो कभी आई नहीं कोर्ट में। उसने अपनी कोई एविडेंस नहीं कराई, तो इसमें बड़ी दिक्कतें आईं। तो बाकी आखिरकार फिर ये हमारे फ़ेवर में हो ही गया। इस केस में न्याय दिलाने की जो प्रक्रिया थी, वो कितनी मुश्किल रही? थोड़ा-सा जटिल तो था ही, हाई प्रोफ़ाइल केस था, उसके भी बहुत सारे वकील थे और इसमें 2 केस, एक क्रिमिनल केस जो है ड्राइवर के खिलाफ, जो अमित खन्ना है ड्राइवर, उसके खिलाफ एक क्लेम वो केस चला। वो उसके लिए दिल्ली सरकार ने एक स्पेशल पीपी दिल्ली हाई कोर्ट के अपॉइंट किए, वो उन्होंने फाइट किया, वो अभी चल रहा है। बेल भी इनकी बहुत दिन बाद हुई थी, लेकिन क्लेम का केस हमने डिसाइड करा दिया, उसमें इनको पैसा मिल जाएगा 43 लाख अबाउट विद इंटरेस्ट। परिजन जो पीड़ित परिवार हैं, उनका क्या कहना है इस मामले में? पीड़ित परिवार का कहना है कि भई वकील साहब ने हमारा हम बहुत परेशान थे और हमारा काम किया और बस वो उन्होंने मुझे धन्यवाद दिया। सर, आपने जैसे कि होता है ना एक सबूत, जो पक्का सबूत आपके पास क्या था इस केस में? चार्जशीट इनके खिलाफ थी, लड़के स्पॉट गिरफ्तार हुए थे और जो कार थी, वो भी अरेस्ट हुई थी। दूसरा ये इंश्योर्ड तो थी कार, लेकिन इसके पास अमित खन्ना के पास डीएल नहीं था। तो अभी कोर्ट ने जो इंश्योरेंस कंपनी को डायरेक्शन दिया कि वो इसको अभी पैसा दें और फिर रिकवरी राइट उनको मिलेगा। इंश्योरेंस कंपनी को रिकवरी राइट मिलेगा ऑनर ड्राइवर से, बाद में वो अपना रिकवरी करेंगे ऑनर ड्राइवर से, क्योंकि उनके पास डीएल नहीं था। सर, ये जो केस है, वो किस श्रेणी में आता है? ये एमएससीटी क्लेम केसेज़ है, एडीजे
इनको देखते हैं। सर आप मानते हैं जैसे कि जो हमारे देश की कानून व्यवस्था है, ट्रैफिक रूल्स हैं, उनको बदलना चाहिए? और कानून व्यवस्था तो अब नया मोटर व्हीकल एक्ट आया है, उसके फॉलो आई कानून व्यवस्था ठीक किया तभी तो ये हुआ, नहीं तो ये होता ही नहीं। सर आप जैसे कि देश में कई केसेज़ और हो रहे हैं ऐसे ही कुछ, उन पर क्या कहना चाहोगे? हिट एंड रन है, मार के भाग जाते हैं, उनके लिए सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए। लेकिन ये तो अरेस्ट हो गए थे हाँ, क्योंकि कैमरे से ही ये पकड़े गए। अच्छा। बाकी ये देर रात का केस था, मिडनाइट का, लेकिन क्योंकि कैमरे में बहुत सारी जगह इन्होंने के 6, 7, 8 किलोमीटर लड़की को हुँ, घसीटा था, तो अब वो बुरी कैमरे तरह में आ गए थे बुरी तरह। उसके बॉडी पार्ट्स भी इकट्ठे नहीं थे, लेकिन वो कैमरे में आ गए थे, तो अरेस्ट हुए। सर इस मामले में कितने दोषियों को सज़ा मिली है अभी वो और क्या सज़ा मिली है? क्रिमिनल केस अभी चल रहा है, ट्रायल है, अंडर ट्रायल है। अच्छा, ये पूरे 2 साल बाद अंजलि को आज न्याय मिल गया। कहा जाता है ना कि न्याय देर से ही सही लेकिन आखिरकार मिल ही जाता है। अंजलि के परिवार के साथ साथ पूरे समाज को एक उम्मीद मिली है कि कानून सिर्फ बड़ा छोटा नहीं देखता है, वो उनका हक भी दिलाता है। मेरे साथ कैमरा पर्सन कुलदीप, मैं संजना गोस्वामी, आप देख रहे हैं वी नेशन।